धन्यवाद करेंगे और हम परमेश्वर के आगे हम हैं उसके जीवित वचन को सुनने के लिए। और मुझे आशा है कि इन दिनों में आप नया जन्म के वचन को सुन रहे हैं और नया जन्म क्या नहीं है और नया जन्म क्या है उन वचनों को आप सुन रहे हैं प्रिय लोग। और नया जन्म किस चीज़ से आपको मिलता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आइए आज के दिन भी हम इसी टॉपिक पर इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। आप प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आज के दिन आपने हमें दिया, हम सभी को आशीष कर नया जन्म का जो वचन है उद्धार मुक्ति का पाप क्षमा का उसका ज्ञान हमें दे, क्योंकि पापों की क्षमा सिर्फ आप ही करते हैं और वो जो कि लहू के द्वारा होता है। प्रभु आने वाले इन अध्ययनों में हमें सहायता करें ताकि हम अपने पापों की क्षमा आपके द्वारा पा सकें। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, मैंने बोला कि मुक्ति जो है ये हमारी ओर से करने वाली वस्तुएं नहीं है, ये करता है कौन? परमेश्वर करता है। जैसा कि मैंने यशायाह 1 का 18 पद में आपको बताया कि परमेश्वर ने, हम इसे देख सकते हैं, यशायाह 1 का 18 में लिखा गया है कि परमेश्वर हमें बुला रहा है, आओ मैं तुम्हारे पापों को क्या कर दूंगा? धो दूंगा, उसे शुद्ध कर दूंगा, उसे साफ कर दूंगा। और परमेश्वर ही है हमारे पापों को साफ करता है। जब परमेश्वर हमारे पापों को साफ करता है हमें पापों से उद्धार मिलता है और हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। यही होता है नया जन्म। तो मुक्ति क्या है? मान लीजिए एक घर जल रहा है, उस घर में आग लगा हुआ है, आप उस पर फंसे हुए, आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। आप एक ही बात कर सकते हैं, और ये घटनाएं हमें बार बार देखने को मिलता है कि लोग जलते हुए घर के अंदर में खिड़की से चिल्ला रहे हैं, दरवाजा तोड़ने का कोशिश करें, लेकिन आग ही आग है। आवाज सुनाई देता है, बचाओ बचाओ, और बचाओ दल आता है और उसे क्या करता है? उसे निकालता है। यह है शरीर का मुक्ति। ये औरत जो है अपने गाड़ी के अंदर फंसी हुई है उस बाढ़ में, वो क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं, वो सिर्फ चिल्ला सकती है। अगर कोई आके उसे वहां से निकालता है तभी वो बच सकेगी, नहीं तो वो डूबकर मर जाएगी। यह स्थिति आप और मेरा है आत्मिक जीवन में। पाप के वजह से हम नरक से डरे हुए हैं, हम नरक में हैं प्रिय लोग। पाप ने हमें स्वर्ग का बासिंदा होने से वंचित कर दिया है, हमें नरक का बासिंदा बना दिया है। हम नरक के नागरिक हैं। इस संसार में जब हम पैदा होते हैं मां के गर्भ से ही, हम स्वर्ग के नागरिक नहीं नरक के नागरिक होते हैं। हमारा पिता परमेश्वर नहीं, हमारा पिता शैतान होता है। हम किसी धर्म में, हम पाप में पैदा होते हैं, हम वहां चित्कार कर रहे हैं और इसलिए धर्म को परिवर्तन करते हैं। और मैंने सर्वप्रथम मेरे अध्ययन में बताया कि धर्म परिवर्तन करके कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि कोई भी धर्म में, कोई भी धर्म, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, संसार का 4200 धर्म हो, कोई भी धर्म में ईश्वर नहीं है। जब ईश्वर ही नहीं है तो पाप धोने की बात ही कहां से आ गई? वहां सिर्फ मनुष्य का बनाया हुआ ईश्वर है, मनुष्य का बनाया हुआ पाप धोने का उपाय है, कर्म है, और कुछ नहीं, वहां नहीं मिलेगा। इसलिए हम चित्कार करते रहते हैं, हम एक धर्म से दूसरे धर्म में दौड़ते रहते हैं, चित्कार करते हैं। लेकिन इन दिनों में मैं आपको बता रहा हूं कि सच्चा परमेश्वर के आगे आकर उस चुंगी लेने का तरह आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे उद्धार कर, क्योंकि उद्धार सिर्फ प्रभु करता है। पापों की क्षमा सिर्फ प्रभु करता है, पापों को धोने का काम सिर्फ प्रभु करता है। आप नहीं करते हैं, कोई भी उपाय नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। एक पापी अपने पापों को खुद धो नहीं सकता। जब परमेश्वर हमारे पापों को धो देगा तो हमारे पापों से हमारा आत्मा अनंत काल के लिए मोक्ष पाएगा और हम नरक से बचकर हम स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। और ये काम परमेश्वर करता है। कोलोसियों 1 का 13 और 14 पद, विशेषकर 14 पद, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किसमें? उसके लहू में। लहू, पापों की क्षमा, पापों की मूल्य सिर्फ लहू है। तो ये बात बहुत ही जरूरी है। तो मैंने आपको बताया नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। नए सिरे से जन्म का मतलब होता है परमेश्वर के साथ हम फिर से जुड़ जाना, हमारा आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाना। इसके लिए आपको पापों से मुक्ति पाना है, और पापों से मुक्ति तभी होता है जब पापों की क्षमा होती है। और पापों की क्षमा के लिए उसका दाम है, वो है छुटकारा। दाम, छुटकारा, दाम देना है। जब आप पापों के मूल्य चुका देते हैं तब आपको पापों से क्षमा मिलता है। जब पापों से क्षमा हो जाता है आपको मुक्ति मिलती है, और मुक्ति मिलने के साथ साथ आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, आपका नया जन्म होता है।
तो अभी हम फोकस कर रहे हैं छुटकारा के बारे में, पाप से छुटकारा के बारे में, पाप छुटकारा का बारे में। और परमेश्वर ने पाप छुटकारा के लिए कौन सा व्यवस्था रखा है? हमने देखा कि पाप क्षमा, पाप छुटकारा, पापों की क्षमा, पापों का धोने के बाद हिंदू शास्त्र में भी साफ से लिखा गया है कि लहू के द्वारा सर्व पाप परिहर रक्त पर क्षमा भस्मया, अर्थात सभी पापों का क्षमा लहू से होता है। तो बाइबल से हम देखेंगे ये लहू किसका है। परमेश्वर ने ये लहू, किसका लहू, पुराना नियम और नया नियम में किसका लहू रखा है, किसके लहू से कितना पापों की छुटकारा मिलता है, कितना पापों की क्षमा मिलता है, इसके बारे में हम आगे को बढ़ेंगे। रोमियो 6:23 में लिखा गया है अखंड में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु। क्योंकि अगर आप मर जाते हैं अपने पापों के बदले, आप अपने लहू को बहाते हैं, तो क्या होगा? आप नरक जाएंगे। क्योंकि आप या कोई भी मनुष्य का लहू जो है वो अपवित्र लहू है, उसमें पाप भरा हुआ है। इसीलिए ही अगर पापों की मजदूरी चुका सकता है तो कौन चुका सकता है? जो निष्कलंक है, जो निष्पाप है। और हमें पता है कि निष्कलंक पुरुषा कौन है। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग जो व्यवस्था के द्वारा कदापि नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा हमें पाप की पहचान होता है, हमें पापी ठहराया जाता है। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को एक मिलाप के तंबू में, टैबरनेकल में, एक अनुग्रह की वचन दी, जो कि पाप छुटकारा का व्यवस्था दिया। और ये इसके द्वारा ही लोगों के पापों का क्षमा मिलता था 1 साल के लिए। और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। छुटकारा का व्यवस्था, कहाँ से छुटकारा? पापों से छुटकारा। पुराना नियम में क्या दिया जाता था? मेमना, भेड़ या बकरा, बछड़ा दिया जाता था, पापों की बलिदान, केवल लहू के द्वारा। क्योंकि जब तक लहू नहीं बहाएगा तब तक पापों की क्षमा नहीं होती। पापों का मूल्य सिर्फ लहू है, और ये लहू जब बहाया जाता है अर्थात मृत्यु। क्योंकि सभी जीवधारी का प्राण किस में होता है? लहू में होता है। और यही लहू को परमेश्वर ने प्रयासित करने के लिए दिया है। आपके आंसू का प्रार्थना नहीं, आपके व्यवस्था पालन नहीं, और कोई भी नहीं। बाइबल कहता है कि पापों के लिए प्रयासित केवल लहू करता है। क्यों लहू? क्योंकि लहू में सभी जीवधारी का प्राण होता है। और यही लहू परमेश्वर ने वेदी में हमारे पाप प्रयासित के लिए दिया है। क्योंकि पापों के लिए सिर्फ लहू ही प्रयासित करता है। और ये बात सारे शास्त्रों में लिखा गया है। लेवी व्यवस्था 17:11 पद में लिखा गया है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रयासित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रयासित होता है। प्रयासित आपके आंसू नहीं है। पश्चाताप का प्रार्थना आंसू बहाकर करने से नहीं होगा, 40 दिन का फास्टिंग करने से नहीं होगा, व्यवस्था पालन करने से नहीं होगा, कर्म से नहीं होगा, कोई भी और नहीं है, बपतिस्मा का पानी नहीं है। आपके पापों की प्रयासित केवल लहू कर सकता है। और यही लहू को परमेश्वर ने इजरायलियों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया था। समझ में आना? और ये काम इजरायली लोग 7 महीना का 10वां दिन में हर एक साल पुराना नियम में किया करते थे। क्यों लहू? क्योंकि ये परमेश्वर का एकमात्र पापों की क्षमा, पापों से छुटकारा करने के लिए, पापियों के पापों का मूल्य के रूप में, पापियों के पापों का प्रयाश्चित के रूप में परमेश्वर ने दिया है। बस यही लहू को बहाना। इब्रानियों 9:22 पद में स्पष्ट रूप से कहा गया है, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम, लहू से ही आपके पापों का प्रयाश्चित होता है। इब्रानियों 9:22 पद। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आंसू बहाकर पापों की क्षमा नहीं, व्यवस्था पालन करके पापों की क्षमा नहीं, अच्छे काम करके पापों की क्षमा नहीं, 40 दिन का फास्टिंग करके पापों की क्षमा नहीं, 10वांश पापों की क्षमा नहीं, अच्छा काम पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा सिर्फ लहू बहाने से होता है। और ये लहू कौन बहाएगा? आप बहाएंगे? अदन के वाटिका में किसने बहाया ये लहू? और कौन बहाएगा? सच्चा लहू, जिस लहू में हमें अनंत छुटकारा, अनंत मुक्ति, अनंत मोक्ष है। समझ में आ रहा? ये कौन बहाएगा? क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। सर्व पाप परिहर रक्त प्रक्षम भस्मया, सभी पापों का क्षमा लहू बहाने से होता है।
और यही परमेश्वर ने इजरायलियों को मिलाप के तंबू में, टैबरनेकल में दिया था। 7 महीना का 10वां दिन ये मिलाप का तंबू है। मिलाप का तंबू में 2 हिस्सा होता था, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार सिर्फ 7 महीना का 10वां दिन में महाप्रयाश्चित के दिन में वो पशु लहू को ले जाकर महापवित्र स्थान में जो संदूक होता था, संदूक के ऊपर प्रयाश्चित का ढकना होता था, उसमें उसके आगे और उसके ऊपर में 7 बार छिड़कता था। वो जब छिड़कता था उसी लहू के द्वारा इजरायलियों को 1 साल के पापों का क्षमा होता था। और ये काम परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था के रूप में दिया था, छुटकारा, पाप छुटकारा। महायाजक ने लहू को लिया और महापवित्र स्थान में गया, और महापवित्र स्थान में जो संदूक था, संदूक के अंदर में 10 आज्ञा के पाटियां होती थी, हारून का लाठी होता था और मन्ना का एक बर्तन था। 10 आज्ञा। अगर कोई भी पापी, ये महायाजक भी पापी है, वो अपने पापों के लिए, सारा इजरायलियों के पापों के लिए 1 साल के लिए वो लहू को लेके जाना ही पड़ता था। साल में 1 बार महापवित्र स्थान में, बार बार नहीं, 1 बार साल में, 1 साल के पापों की प्रायश्चित के लिए, क्षमा के लिए, और वो लहू को लेके जाता था। क्योंकि व्यवस्था के आगे अगर हम खड़े रहते हैं तो हम सब पापी हैं, क्योंकि व्यवस्था पाप की पहचान कराता है, व्यवस्था हमें पापी ठहराता है। कोई धर्मी नहीं है, ये महायाजक भी नहीं, और इसीलिए लहू से ही पापों की प्रायश्चित होता था। इसलिए 7 महीना का 10वां दिन में महायाजक लहू को लेकर जाता था महापवित्र स्थान में, और उसके बाद ये संदूक के ऊपर, और संदूक के जहाँ की प्रायश्चित का ढकना होता था, द मर्सी सीट कहा गया है, अनुग्रह का पाटी भी, अनुग्रह का ढकना भी कहा जाता है, प्रायश्चित का ढकना भी, तो वहाँ पर छिड़कता था 7 बार। उसके आगे तो परमेश्वर इजरायलियों का 1 साल के पाप क्षमा होते थे, कर देता था परमेश्वर। ले व्यवस्था 4 का 24, और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहां होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं, यह पाप बलि ठहरेगा। इस तरह से पापियों के लिए क्या लाया गया? पशु को लाया गया, उस पर हाथ रखा गया परमेश्वर के वचन के मुताबिक, व्यवस्था 4 के मुताबिक, और उस पर हाथ रख के क्या करना, क्या के लिए हाथ रखना? अपने सारे पापों के लिए उस निर्दोष पशु पर हाथ रखना और मान लेना 1 साल के पाप। और इस तरह से जब करता था तो परमेश्वर के दृष्टिकोण में कुछ ऐसा हो जाता था, परमेश्वर के नजर में, क्योंकि उसने अपने पाप क्षमा के लिए परमेश्वर के रखा हुआ व्यवस्था को, पाप छुटकारा का व्यवस्था को पालन किया है। वो मेमना लाया, उस पर हाथ रखा, और जब वो ये मान लेता था प्रभु मैं पापी हूं, 1 साल के मेरे पापों के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए, उसके क्षमा के लिए मैंने इस मेमने को लाया, आपके छुटकारा का, पाप छुटकारा का व्यवस्था के मुताबिक, लहू के बलिदान के लिए। प्रभु आपने जैसा कहा ऐसा ही, और परमेश्वर के दृष्टिकोण में ये हो जाता था। अब बताइए कि ये दोनों में से पाप प्रायश्चित के लिए किसको लहू बहाना है? किसको? इस आदमी को या इस पशु को? किसको? पहले पाप किस में था? परमेश्वर के नजर में इस आदमी पर था। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने मेमने को लाकर उस पर हाथ रखा तो ये पाप किस पर चला गया? परमेश्वर के नजर में किसने ले लिया? इस मेमने ने ले लिया। अब इन दोनों में से पाप प्रायश्चित के लिए, पाप क्षमा के लिए किसको बलिदान होना है? किसको लहू बहाना है? इस आदमी को या इस मेमने को? इस मेमने को। किसके लिए? अपने लिए नहीं, किसके लिए? इस आदमी के लिए। और ये जब होता था इस तरह से, ये पशु बलिदान जब वो करता था, लहू को बहाता था, तो क्या होता था? इस तरह से 1 साल के पाप जो है इजरायलियों को क्षमा होता था। ले व्यवस्था 16 का 15, फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसे ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। जब महायाजक ये काम को करता था इजरायलियों को 1 साल के पाप क्षमा होते। प्रायश्चित का दिन महायाजक सारे इजरायलियों को मिलाप के तंबू के चारों ओर उनके अपने गोत्र के अनुसार वहां इकट्ठा करता था, और उनके बदले में ये पशु लाता था, उन पर महायाजक हाथ रखता था, और 1 साल के इजरायलियों के पाप इस पशु के ऊपर चला जाता था परमेश्वर के नजर में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार, पाप छुटकारा के व्यवस्था के अनुसार ये काम को किया। और उसके बाद इस मेमने को मारा जाता था।
किसके लिए? सारे इजरायलियों के पापों के प्रायश्चित के लिए, उनके पापों के छुटकारा के लिए दाम के रूप में मारा जाता था। लेवियस्ता 16 का 21, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उसके सब अपराधों अर्थात उसके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में बेच कर छुड़वा दे। तो एक पशु बलिदान के लिए, उसके लहू बहाने के लिए, और दूसरा जंगल में छोड़ने के लिए। यह जंगल में छोड़ने वाला पशु क्या बताता है? परमेश्वर इजरायलियों के एक साल के पापों को केवल क्षमा ही नहीं, लेकिन एक साल के पापों को उनसे दूर कर देता है, उसे स्मरण नहीं करता एक साल के पापों को। और वो जीवित बकरा भी जंगल में चला गया तो क्या हो जाएगा? वो जंगली पशुओं के द्वारा खाया जाएगा, मारा जाएगा, वो भी मारा जाएगा। तो जो भी है, मारे जाने वाले, छोड़े जाने वाले, दो ही बकरा क्या बताता है? इजरायलियों के एक साल के पाप क्षमा ही नहीं, उनसे दूर भी किया जाता है। परमेश्वर उसे स्मरण नहीं करता एक साल के पाप, क्योंकि परमेश्वर के छुटकारा का, पाप छुटकारा का व्यवस्था के अनुसार उन लोग ने लहू का बलिदान किया है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। मिलाप का तंबू में यहाँ बेदी है, हौदी है, पवित्र स्थान है, महापवित्र स्थान है, उसके बीच में पर्दे है, संदूक है और कृपा आसन है यहाँ पर, जो प्रायश्चित का ढकना भी कहा जाता है। और इजरायली लोग इस तरह से चारों ओर अपने अपने गोत्र के अनुसार इस तरह से इकट्ठा होते थे। और यहाँ पर महायाजक उस पशु को लाता था, उस पर हाथ रखता था, एक पशु को मारा, उसके लहू को लेकर महापवित्र स्थान के संदूक के ऊपर, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके आगे छिड़कता था, और दूसरा जो पशु होता था वो जंगल में छोड़ा जाता था। तो इस तरह से इजरायलियों के एक साल के पाप क्षमा किए जाते हैं। आज अन्य धर्मों में भी इस तरह का बलिदान किया जाता है, हिंदू लोग भी बलिदान करते हैं, इस्लाम में भी होता है, और कई धर्मों में नहीं होता है, वो लोग नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ये पशु बलिदान हत्या है। वो लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि वो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं कि पशु क्यों परमेश्वर ने सृष्टि किया, किसके लिए सृष्टि किया, उन्हें पता नहीं है। इसीलिए ही वो लोग जानते नहीं हैं, और इसीलिए वो लोग अच्छे बनकर पापों की क्षमा पाना चाहते हैं। इसीलिए उसी प्रकार से कि हम जानते हैं कि अन्य धर्मों में भी, हिंदू लोग भी बकरा का बलिदान करते हैं काली के आगे। मैंने बहुत छोटे में देखा था, काली के आगे, काली मंदिर के आगे वो लोग साल में एक बार बकरे का बलिदान और भैंस का बलिदान करते हैं। दार्जिलिंग में जब था, कालिम्पोंग में बड़ा सा मैदान में दुर्गा पूजा के दिन में वो लोग क्या भैंस का बलिदान करते हैं, उसे मारता है। भैंस जो महिषासुर राक्षस का एक प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा बोलते हैं वो लोग, उसका बलिदान करते हैं। लेकिन पता नहीं सही में वो लोग क्या करते हैं। घर के दरवाजे पर वो लोग क्या सिंदूर को लगाते हैं, लाल रंग को लगाते हैं, वो लोग हाथ में लाल रंग लगाते हैं, लाल वस्त्र को पहनते हैं पंडित लोग। उन्हें पता नहीं है ये लाल रंग क्या बताता है। ये लाल रंग लहू को बताता है। और ये लहू क्यों? क्योंकि लहू ही है जो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करता है। और परमेश्वर का वचन, जो कि हिंदू शास्त्र में इसके बारे में वर्णन नहीं है, वहाँ पर लिखा तो गया है, लेकिन ये क्यों लहू चाहिए, क्यों बलिदान करना चाहिए, इसके बारे में वो लोग जानते नहीं हैं। और ये है पाप बलिदान, पापों के लिए, अपराधों के लिए, उनके क्षमा के लिए, जो कि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहता है। और यही बात को हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि पापों की क्षमा केवल लहू के द्वारा ही होता है। लेकिन इन बातों को अन्य शास्त्रों के द्वारा हम नहीं जान सकते जब तक कि हम बाइबल को अध्ययन नहीं करते, क्योंकि पापों का क्षमा, पापों का छुटकारा, दाम, एक पापी के पापों का मजदूरी जो मृत्यु है, वो केवल लहू है। लहू बहाने का मतलब है मृत्यु देना। और इसी तरह से इस पशु का बलिदान किया जाता था, उसके मृत्यु, उसका लहू बहाना, इसके द्वारा इजरायलियों के एक साल के पाप क्षमा होते थे। अब सोचिए, ये पशु, इसने क्या किया है? कुछ भी नहीं, इसने कोई गलती किया नहीं, ये निर्दोष है, फिर भी ये लहू को बहा रहा है। अब सोचना ये बात है कि इतना भयानक मृत्यु क्यों वो मर रहा है, क्यों उसे बलिदान किया जा रहा है, किसके लिए और क्यों? ये उसके लिए नहीं, ये उस पापी के लिए। क्यों? क्योंकि यही एक व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया व्यवस्था के रूप में, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। लहू बहाया जाएगा, क्षमा मिलेगी। और यही बात को परमेश्वर ने स्वयं एक छाया के रूप में, हम जानते हैं अदन के वाटिका में आदम और हवा को, उन लोग के पापों की क्षमा के लिए भी स्वयं परमेश्वर ने बलिदान किया है। जब परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया, सांप से लेकर, स्त्री से लेकर, और इसके बाद में आदम को जब श्राप दिया, तो उत्पत्ति 3 अध्याय के 21 पद में परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाए, द ट्यूनिक ऑफ स्किन। ये ट्यूनिक ऑफ स्किन कैसे बनेगा?
बिना बलिदान का, बिना पशु का लहू बहाए हुए, बिना मारे जाए? नहीं। पहले बार आदम और हवा ने इस पशु को मरते हुए देखा था। ये किसके वजह से? उनके पाप के वजह से। वो निर्दोष पशु मारा गया और उसके लहू बहाया गया। उसके बाद परमेश्वर ने उन लोगों के लिए चमड़े के अंगरखे बना दिए, अर्थात परमेश्वर ने भी आदम और हवा के सारे पापों को उस पशु के लहू के द्वारा क्षमा किया। और ये बलिदान स्वयं परमेश्वर करेगा। इसके बारे में परमेश्वर ने ये छाया के रूप में उन्हें दिखाया। हाबिल ने भी यही बलिदान किया और इसके बाद में व्यवस्था के रूप में परमेश्वर ने इजरायलियों को ये बलिदान, पाप क्षमा का, पाप छुटकारा का व्यवस्था दिया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। क्यों लहू? क्योंकि सभी जीवधारी का प्राण लहू में होता है, क्योंकि प्राण को बचाने के लिए प्राणों की आहुति देना जरूरी है। अगर आपको खून का ज़रूरत है तो पानी देने से नहीं होगा, आपको खून ही चाहिए। उसी तरह से एक पापी को अगर बचाना है और कोई उपाय नहीं है, उसके पापों की क्षमा के लिए सिर्फ लहू है, क्योंकि ये व्यवस्था परमेश्वर ने रखा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दो चरित्र हैं। परमेश्वर धर्मी है और अपने धार्मिकता के मुताबिक जब मनुष्य जाति का न्याय करेगा तो क्या होगा? परमेश्वर अगर उसके व्यवस्था के मुताबिक आपका न्याय करेगा तो क्या होगा? आप आदम में पापी हो, और पापियों को जाने का जगह क्या है? अनंत नरक। भजन संहिता 5:4 में लिखा गया है कि तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो अधर्म से प्रसन्न हो, और दुष्ट तेरे साथ नहीं रह सकता, पापी नहीं रह सकता। द विकेड कैन नॉट ड्वेल विथ यू। व्यवस्था के मुताबिक आप पापी हो, आप में पाप है, आपको नरक जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा चरित्र परमेश्वर का क्या है? प्रेम है। पहले यूहन्ना 4:8 से आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया परमेश्वर क्या है? प्रेम है। वो निस्वार्थ प्रेम करता है, और उस प्रेम के जरिए परमेश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य स्वर्ग को जाए, क्योंकि सब में परमेश्वर का रूप है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में, प्रतिरूप में बनाया है, लेकिन पाप के वजह से वो रूप बिगड़ चुका है। समझ में आ रहा है? बिगड़ चुका है और परमेश्वर उसे ठीक करना चाहता है। अगर परमेश्वर को ठीक करना है तो पापों की मूल्य चुकाना पड़ेगा, पापों का क्षमा होना पड़ेगा। और ये परमेश्वर ने एक ही व्यवस्था रखा है, वो है पाप छुटकारा का, ताकि पाप का भी दंड दिया जाए और पापियों को बचाया जाए, पाप का भी मूल्य चुकाया जाए, ताकि पापियों को नरक से और शैतान से और पाप से अनंत काल के लिए छुड़ाया जाए। ये दोनों चरित्र परमेश्वर का छुटकारा का व्यवस्था में हम देखते हैं। समझ में आ रहा? और इसीलिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था दी है। तो आज मैंने आपको बताया है कि लोगों के पापों की क्षमा और छुटकारा केवल परमेश्वर करता है। और कैसा करता है? लहू का बलिदान, जो कि आदम और हवा के पापों को भी लहू के बलिदान के द्वारा ही उनके पाप क्षमा किए गए, और जिसका चिन्ह उन्हें परमेश्वर ने उस चमड़े के अंगरखे लगा दिया, उनके पापों को क्षमा किया। हाबेल के पाप भी क्षमा किए गए पशु बलिदान के द्वारा, लहू बहाने से, कैन का नहीं। कई लोगों में गलतफहमी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और तीसरा, यही पाप छुटकारा कैसा होगा, पाप क्षमा कैसा होगा, इसको व्यवस्था के रूप में इजरायलियों को 7 महीना का 10वां दिन में हर एक साल दिया पशु बलिदान, ताकि इजरायलियों के 1 साल के पाप क्षमा हो गए। क्योंकि बाइबल में साफ से लिखा गया है, इब्रानियों 9:22, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। ये है पुराना नियम। लेकिन अब ये तो एक छाया है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? पापियों के पापों की क्षमा का वो मूल्य क्या है? परमानेंट, अनंत काल के लिए, स्थायी रूप से, इसके बारे में आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा। वो बलिदान सच में कौन है जिसके द्वारा इसके लहू में आपके सारे पापों का क्षमा अनंत काल के लिए मिलता है, ताकि आपको अनंत छुटकारा मिले। आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। वचन को सुनते जाइए और नया जन्म पाइए, पापों की क्षमा पाइए प्रभु के द्वारा। आप सभी को प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। थैंक यू।